ग्रेटर नोएडा में युवराज की मौत के बाद पूरे सिस्टम को या कहने पे मजबूर कर दिया कि ये कह सकते हैं कि सवाल खड़े कर दिए कि एक हैरान कर देने वाली घटना हुई। एक ऐसा हादसा जो कई सवाल खड़े कर रहा है सरकार पे, प्रशासन पे कि पूरी तरीके से एक गाड़ी जाती है, युवा इंजीनियर जाता है जिससे ये नहीं मालूम और वो बचाने की गुहार लगाता रहता है लेकिन उसे कोई नहीं बचा पाता, प्रशासन सब खड़े रहते हैं। लेकिन एक घटना और हुई थी उससे कुछ दिन पहले, यानी गुरविंदर सिंह जो कि मेरे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पंजाब से अपना यहाँ माल लोडिंग अनलोडिंग करते हैं और ट्रैवल करते हैं। ये भी अपना ट्रक लेके उसी रास्ते से उसी हादसे का शिकार हुआ था। वैसे ही हादसा उसी लोकेशन पे हुआ है जहाँ युवराज की मौत हुई है। गुरविंदर जी से बात करता हूँ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके साथ क्या हुआ था, पहले तो ये बताइए। उसी लोकेशन पे आपको कैसे पता चला कि ये वही घटना है, वहाँ पे ये युवराज की मौत हुई है? वो तो हमारे पास हमारी कल एक गाड़ी और लोड हो रही है वहाँ उसी फैक्ट्री में, जहाँ से हम आ रहे थे माल लेकर। तो कोहरा पड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो वहाँ ना तो कोई स्पीड ब्रेकर था, छोटा सा जंप है, ठीक रोड से 10 कदम पे वो है, तालाब है, नाला है। तो जैसे बड़ी गाड़ी है, गाड़ी को रुकने के लिए जगह चाहिए, जैसे जितनी भी जगह इसको चाहिए उतनी चाहिए ही। तो हमने वो तो बिल्कुल रोड के किनारे पे हैं, तो वहाँ टी पॉइंट पड़ता है, आपने शायद देखा होगा। तो हमने वहाँ से टी पॉइंट, अगर कोई वहाँ साइन बोर्ड दिया होता, कोई वो लगा होता, रेगुलेटर कुछ भी लगा था, कोई टेप लगी होती, तो हमें पता चल जाता कि आगे कुछ है। तो वहाँ कुछ भी नहीं था, रोड इतना कि क्या रोड के साथ में चिट्टी जो पट्टी होती वो भी नहीं थी। तो हम जैसे गाड़ी गई उसमें नाला जो है, आगे वाले टायर तालाब में चले गए, तो जो पीछे वाले टायर हैं 14 टायरी गाड़ी के दूसरे नंबर वाले टायर हैं वो उसमें फंस गए नाले में। तो हमने देखा कि उतर के हम देखने लगे क्या हो गया। तो जैसे आगे वाला टायर फ्री था, जैसे हमने टायर पे पाँव रखा तो हम नीचे गिर गए पानी में उसी पानी में जहाँ युवराज उसकी मौत हुई है। तो जैसे हम नीचे गिरे तो हमने भाई साहब हल्ला मचाने लग गए। तो मेरे पीछे एक आदमी आ रहा था स्कूटरी पे और राइडिंग वाले, तो उन्होंने भाई साहब पुलिस को भी फ़ोन किया और वैसे भी पब्लिक इकट्ठी गई, आदमी इकट्ठे किए। तो मैंने उनको बोला कि भाई साहब मैं 3 घंटे तक बीच में रहा उसके। जब ये घटना हुई, समझ लीजिए आप ऐसे जा रहे हैं, वो आपको पॉइंट नहीं दिखा, आपका ट्रक भी वहीं गया पानी के अंदर, आगे का टायर देखा, पानी में चले गए। अकेले थे, आपके साथ कोई और भी था? आगे का टायर पानी में नहीं, टायर तो गाड़ी के ऊपर लटक गई, लेकिन आप पानी में गिर गए? मैं पानी में गिर गया, गाड़ी लटने के ऊपर लटक गई। तो टायर जो फ्री हो गए। तो मुझे पता नहीं था कि टायर फ्री है। तो मैंने ये सोचा कि गाड़ी दीवार के साथ हिट हुई है तो नीचे जमीन होगी। तो मैं जैसे टायर पे, अभी भी देखा आपने, टायर पे पाँव रख के हम उतरते हैं, जैसे टायर पे पाँव रखा टायर घूम गया, मैं नीचे चला गया। ये किस दिन आप गए थे, कितना टाइम हो गया? 30 तारीख रात को। 30 तारीख, 29 और 30 की रात को। 30 रात को आप उसी रास्ते में गए? 30 और 31 की रात थी। 30-31 की रात को ऐसे ही जा रहे थे, पूरा कोहरा था, कुछ मतलब दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा। जहाँ ये घटना हुई है वहाँ कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ नहीं दिखता वहाँ। कोई यार भाई साहब आपने शायद वहाँ जाओगे तो देखना, वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ। इनको चाहिए कि फुटपाथ बना दे, जहाँ वहाँ वो तीर का निशान बना दे, जहाँ वहाँ बोर्ड लगा दें, कुछ तो चाहिए वहाँ पे। मैंने वो वीडियो देखा था कि ये ऐसा ही ये वाला लटका हुआ था हिस्सा। कैसे लटका हुआ था? ये वाला जो टायर है, ये आगे था तालाब में। जो ये वाला टायर है वो वहाँ नहीं होता है, वो ये 12 टायरा गाड़ी और 14 टायरा गाड़ी थी। वो वाला टायर जहाँ है तो ये तालाब में था, ये कैबन। तो जो ये वाला टायर वो नाले में अटक गया। आप कैसे गिरे, कहाँ से गिरे? तो मैं वहाँ से जैसे खिड़की खोल के उतरते हैं नीचे, पाँव रखते हैं, या एक पैर यहाँ रखते हैं, एक यहाँ रखते हैं, जो तीसरा पैर है वो यहाँ रखते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप उतरते हैं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। कोहरा इतना था तो मुझे ये नहीं था अंदाज कि आगे वाला जो टायर है फ्री है। अगर मुझे पता होता फिर मैं गाड़ी से ऊपर चढ़ता ना, पीछे चला जाता। आपको ये ध्यान नहीं रहा और उस पानी में आप तो मुझे ये भी नहीं पता था कि नाले में गाड़ी गिरी है। मुझे तो ये था कि गाड़ी किसी द्वार के साथ हिट हुई है और वो आप फिर सीधा पानी में गए। तो मैं जैसे टायर पे पाँव रखा, टायर घूम गया, मैं सीधा पानी में। अच्छा। इतना पानी मेरे। फिर आपने कैसे बचाया अपने आप को? तो क्या करा आपने? फिर मेरे पीछे एक स्कूटरी पे लड़का आ रहा था, उसने हल्ला मचाया, तो और लड़के इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने पुलिस को भी फ़ोन किया, पुलिस वाले भी आए 2 आदमी। तो लेकिन मैं 3 घंटे बाद निकला वहाँ से। 3 घंटे बाद आप खुद निकले? आपको किसने निकाला? मुझे पब्लिक इकट्ठी हो गई, रस्से फेंक रहे थे, तो रस्सों के साथ मेरा वजन आप देख ही रहे, मेरा शरीर उनसे खींचा नहीं जा रहा था। दूसरा नंबर वहाँ नाला है, अगला भी डरता है कि हम ना गिर जाए कहीं, कीचड़ टाइप का। हम तो तालाब में थे, तो जो नाला आपने देखा होगा नाला है ना,
तो नाले के ऊपर गाड़ी के फट्टे फट्टे रख कर वो ऊपर से मुझे खींच रहे थे। तो 3 घंटे रहे? 3 घंटे में वहाँ नीचे रहा। इसमें वो लड़का भी मदद कर रहा था जिसने युवराज को बचाने के लिए पानी में कूदा? सबसे पहले वही आया था। वही आया था? सबसे पहले वही आया था। मैं तो उसको रब भी मानता हूँ, भगवान मानता हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरे बच्चों को कोई खुद थोड़ी देता था। हमारा मालिक कैसा है, उसने तो हमें एक बार ये नहीं पूछा कि आपकी चोट तो नहीं लगी, ऐसा मालिक है। लेकिन उस आदमी ने, वही जिसने युवराज को बचाने की हाँ, उसने हल्ला मचाया और उसी ने फोन किया होगा पुलिस को भी। हाँ। भी भाई साहब ऐसे ऐसे होगी, लेकिन पुलिस आ गई थी। जब मैं बाहर निकला तो मुझे ये लग रहा था कि पुलिस पहले से आई हुई थी। पुलिस वहाँ मौजूद थी जब मैं बाहर निकला। जब आप पानी के अंदर थे तो आपको लग रहा था कि मैं कहाँ फंस गया, मुझे कोई निकालेगा नहीं? मुझे तो अगर वो लड़का नहीं आता तो मेरा खुद का दिल टूट जाता कि मुझे कौन निकालेगा। तो वो लड़के ने मुझे बोला कि सरदार जी आप टेंशन मत लो, आपको निकालेंगे, हम कोई इंतजाम करते हैं। तो वो ऊपर से मुझे हौसला देता रहा। तो मेरा नीचे जो दिल था बना रहा, अकेला ही था। तो अगर वो लड़का नहीं होता ऊपर तो ऑटोमेटिक दिल ही टूट जाता कि मुझे कौन निकालेगा यहाँ पे। पुलिस भी तो तभी आएगी जब उसको कोई बताएगा। तो कोरा इतना पड़ा हुआ है, पुलिस को तो तभी बताएं जब पुलिस आएगी, जब उसको कोई बोलेगा कि भाई साहब यहाँ ये हो गया। तो कोरा इतना था, रोड से दिख नहीं रहा था कुछ। उसी लड़के ने फिर आपको मदद से लोगों से फिर उसने और लड़के भी इकट्ठे किए, पुलिस को फ़ोन किया। तो जब मैं बाहर निकला तो पुलिस वहाँ मौजूद थी। तो फिर पुलिस ने मुझे एक कंबल दिया। तो मेरे कपड़े सारे गंदे हो गए थे, गिल्ले हो गए थे। तो किसी का कपड़ा मुझे आ नहीं रहा था। तो वहाँ एक सरदार लड़का था, वही काम करता था राइडिंग में। तो उसने फिर अपनी मुझे जैसे लोड दी तो वो मेरे घुटने तक आई। जो उसने मुझे ऊपर पहनने के लिए जैकेट दी थी वो मुझे यहाँ आई इतनी ऊंची। मेरा शरीर, ठंड भी बहुत थी भाई साहब, ठंड इतनी थी कि पूछो मत। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये पूरा घटनाक्रम हुआ, अब आप सामने आए हो जी। तो आपने उस घटना से सोचने के बाद इस घटना को देखा होगा जिसमें युवराज की मौत आई, तो मन में क्या हुआ? तो वीडियो देखी भाई साहब ने। तो मेरा जो हमारे साथ में भाई साहब है, तो इनको पूछो मैं अगर रो पे कल जब वीडियो देखी मैंने वो, कि अगर वो लड़का नहीं आता तो मेरा एक लड़का है, छोटा सा लड़का है, मैं 12-13 साल का लड़का है। तो भाई अब वो युवराज की भी मौत हो गई है। अब कह रहे हैं कि वहाँ लाइटिंग लग गई है, अब व्यवस्था कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो आपके साथ हुआ, उसके बाद क्यों नहीं करा? हमसे पहले मान लो हमारे साथ भी क्यों होने दिया? हमारे से पहले क्यों नहीं किया? जब इनको पता है कि बिल्कुल रोड के किनारे है। उल्टा देखो, अथॉरिटी वाले हैं ना जो हमसे पैसा मांग रहे हैं। हमारा नाला टूट गया, हमारा नुकसान हो गया। वो तो जब हम अगले दिन गाड़ी निकाल रहे थे ना, तो मेरे कपड़े सब गिले हो गए वहाँ से। भाई साहब रात को 12 बजे से लेकर 1 बजे से अगले दिन 2 बजे मेरी गाड़ी का खिड़की खुली। यहाँ हमारी गाड़ी, जहाँ से फैक्ट्री से मैं आया था, एक हमारी गाड़ी और लोड हो रही थी। फिर मैंने पुलिस वालों को बोला कि मुझे फैक्ट्री में लेके चलो। वो मुझे अपनी कार में बैठा के ले गए। तो वहाँ जो दूसरा लड़का था उसको मैं लेके आया। उसने खिड़की खोला, मेरा बैग निकाला, मुझे कपड़े दिए, मैंने कपड़े पहने, जूते पहने। तो रात को 1 बजे से लेके अगले दिन 2 बजे, दोपहर के 2 बजे तक कर मैं कपड़ों को बगैर रहा हूँ। एक पुलिस वाले ने कंबल दिया मुझे ऊपर लेने के लिए, वो मैंने ओढ़ लिया। और वो आपसे पैसे मांग रहे थे किस बात के? वो जो अथॉरिटी, पुलिस वाले नहीं, जो अथॉरिटी वाले हैं, अथॉरिटी वाले, वो अगले दिन शाम को आए। जब हम गाड़ी निकालने लगे, क्रेन लेके आए, तो बोल रहे हैं सरदार जी आपसे। मैंने बोला हाँ सर मैं मतलब आपके ये नहीं पूछा कि आपके कैसी जान बची, कैसे बचाया गया? ये आपसे कह रहे कि आपने नुकसान कर दिया। मुझे बोला कि सरदार जी आप इसका ड्राइवर कौन है? मैं कहा मैं ही हूँ ड्राइवर इसका। बोला तो सरदार जी ये नाला फाड़ा टूट गया। मैंने बोला टूट गया तो हमारी कोई गलती इसमें? ये तो आपको चाहिए ना पहले जो कमेटी वाले होते हैं इसको लिखें। बोला नहीं सरदार जी ऐसे नहीं, ये तो हमारा नाला टूट गया, ऐसे जो तो आपको पैसे भरने पड़ेंगे। तो वैसा फिर मैं थोड़ा गर्म हो गया। मैंने बोला कि गाड़ी अभी 10 मिनट में निकल जाएगी, मशीनें आ गई, 10 मिनट में गाड़ी निकल रही है। अगर तू एक बाप का है तो तू इसको रोक रहा है तो मैं तुझे लेके जाके देखूंगा। तो फिर पुलिस वाले वहाँ आ गए। तो पुलिस वाले ने भी उनको, जो अथॉरिटी वाले उनको बोला कि आप जाओ, अभी उनका शरीर भी ठीक नहीं है सरदार जी का, गाड़ी निकलने दो उनकी। मतलब आपका हाल चाल नहीं जाना, आप कैसे बचे ये नहीं जाना, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि हमारा नाला टूट गया, उसके पैसे दो अथॉरिटी वाले। हाँ जी, हम उसको बोल रहे हैं कि अगर आपने सेफ्टी करी होती नाला टूटते क्यों, गाड़ी गिरती क्यों, अगर वहाँ फुटपाथ लगा होता। अब ये युवराज की मौत के बाद आपके मन में भी वही चीज़ आई होगी कि आपके हादसे के बाद अगर ये सबक ले लेते, बना देते, तो शायद युवराज आज जिंदा होता। भाई साहब जी हमारे हादसे से बाद क्यों, पहले क्यों नहीं बना? वो पहले ही बनना चाहिए। जब रोड से 10 कदम पे तो वो है, तो वहाँ पहले बनना चाहिए ना। आपसे अब उसके बाद किसी ने संपर्क, जब आप सामने आए हो, मीडिया के सामने आए हो, अब आपने ये चीज़ देखी कि ये तो मेरे साथ भी हुआ, आपने वीडियो भी दिया? मैंने वीडियो देखी। तो आप जब सामने आए तो आपके पास अब फ़ोन आ रहे हैं किसी के?
मुझे ना वहीं आ रहे थे हमारा लड़का एक है वहाँ गाड़ी लोड हो रही है हाँ हमारी, आज भी वहीं है। हाँ तो उसके फ़ोन आ रहे थे, तो फिर वो पार्टी वाला जिसका माल ले गया था मैं, तो उसका भी फ़ोन आया कि बोला सरदार जी ये देखो आपकी जान बच गई, बहुत ऊपर वाले ने शुक्र है। आपकी बच गई, लेकिन युवराज तो ये चला लड़का गया। मर गया। वो पार्टी वाला जिसका मैं माल लेके आया था ना, तो वो पार्टी वाला हमारे मालिक से पार्टी वाला अच्छा था। पार्टी वाले को जब पता चला कि ऐसे ऐसे गाड़ी हिट हो गई है, तो पार्टी वाला आया भाई साहब कार लेके, हमें उसने हॉस्पिटल लेके गया, वो दवाई दारू दिलवाई। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरी घटना के बाद मन में क्या आ गया? अब एक मौत तो हो गई, आपने अपने आप को बचा लिया, या आपको जिस लड़के ने उसको बचाने की यार भाई कोशिश साहब की हम तो ये कहते हैं कि वो किसी माँ का बच्चा है जो मरा है, हाँ। 27-28 साल की उम्र है। चलो हम तो, हमारी शादी हुई है, हमारा एक लड़का भी है, हमने तो दुनियादारी कुछ देख भी रखी है। उसे 27-28 साल का लड़का है, उसने कोई शादी नहीं हुई मेरे हिसाब से, उसने क्या देखा? उसका माँ बाप। फिर दूसरा नंबर यह है कि उसके बाप के आंखों के सामने उसकी जान गई है। वो अपने सब बाप को फोन लगाता रहा कि पापा मैं डूब जाऊंगा, मुझे बचा लो, पापा मैं डूब जाऊंगा, मुझे बचा लो। अच्छा, जिसने आपको बचाया वो भी कूदा था, वो इस बार भी युवराज को बचाने के लिए वही कूदा था, लेकिन बाकी लोग सामने नहीं आए। ये टाइम था जो कितने बजे का टाइम रहा होगा आपका, और आपने जो मेरा रात का टाइम था 12:30 से 1 बजे का। पब्लिक कोई नहीं रहती उस समय, वो कहाँ पब्लिक होती और है? यही लड़का आपको बचाने के लिए तो कूदा था? ये लड़का मेरी उसमें कोहरा बहुत था, तो ये स्कूटरी पे आ रहा था, ये मेरी गाड़ी के आसरे में आ रहा था। अच्छा, लाइट से हाँ, मेरी गाड़ी के पीछे पीछे आ रहा था कोहरे के चक्कर से। कोहरे के चक्कर में। तो जब उसने देखा कि ये गाड़ी ऐसे होगी, तो भाई साहब वो तुरंत आया, उसने मुझे लाइट दिखाई, बोला सरदार जी, मेरा पढ़ना बना हुआ था, बोला सरदार जी ठीक हो? मैंने बोला हाँ ठीक हूँ। तो भाई उसने मुझे बोला कि सरदार जी थोड़ा इधर हो जाओ, पाली साइड मत जाना, तो हम कोई इंतजाम करते हैं। फिर उसने और लड़कों को फ़ोन किया, पुलिस को फ़ोन किया, तो फिर हमें निकाल लिया, लेकिन फिर भी 2.5-3 घंटे लग गए हमें निकालने में। कहाँ से लोड करके आते हो? जलंधर से आते हो या हम पंजाब आते हैं मंडी गोविंदगढ़ से। से? ठीक है, फिर यहाँ आते हो, हमने गाड़ी खाली करी थी गाजियाबाद। फिर उसके बाद गाजियाबाद हम नोएडा लोड करने के लिए गए। जहाँ आपका एक्सीडेंट हुआ। 150 सेक्टर में हमारा एक्सीडेंट हुआ, तो गाड़ी हम लोड करके ले गए ऐसे 153 सेक्टर से। अच्छा, वहाँ से लोडेड लोड, गाड़ी थी उसमें? हाँ, तो लोड करके हम जा रहे थे पंजाब को, लेकिन वहाँ गाड़ी, वहाँ गोल मतलब पूरा बिल्कुल ब्लाइंड है, कुछ नहीं दिखता? कुछ नहीं है वहाँ। तो ये दिखता है आप सड़क अगर आप जाके देखोगे तो आप खुद ऐसे करोगे, मत्थे पास लगाओगे यार भाई साहब, आप- कुछ भी नहीं है। ये शुक्र है कि आप जिंदा वापस आए वहाँ से। जी भाई साहब, अगर इतना शुक्र है कि हमारी गाड़ी, अगर थोड़ी सी इतनी भी गाड़ी और आगे चली जाती तो हम बचते नहीं। को पीछे सरिया लोड था, गाड़ी ऐसे गिरती नीचे। सरिया। वो 3 मंजिल डूंगा है, वो काफी गहरा है वो। बहुत डूंगा है। तो उसमें फिर दूसरा नंबर ये है कि उसमें पिल्लर है सीमेंट के, तो उसके ऊपर सरिये खड़े हैं ऊपर को। लेकिन इसके हादसे के बाद मेरा सवाल यही है कि अथॉरिटी वाले पैसे क्यों मांग रहे थे आपसे? वो नाला टूट गया उनका, मतलब जान की फिक्र नहीं थी ना उनकी? कोई मतलब नहीं जान का। युवराज का जो हुआ, इससे जिम्मेदार मानते हैं आप भी कि वही है जिम्मेदार, अथॉरिटी वाले। जब अथॉरिटी पैसे लेती है, सरकार से तनख्वाह लेती है, तो उसने क्यों, चलो हमारे साथ जो हो गया, हम तो बाहर के गरीब आदमी थे, तो अगर हमारे साथ हुआ तो किसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, हम बाहर के थे। युवराज, अगर हम मर जाते हैं वहाँ पे अब तो सरकार चेती कोई नहीं है, पूछता हमें। आप निलंबित हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, बिल्डर को पकड़ा जा रहा है, अब लग रहा है कि कार्रवाई हो रही है। तो वो अगर वही युवराज की जगह जैसे हम गिरे हम होते तो कुछ नहीं होता। हम परदेसी आदमी है, बाहर के आदमी, कौन आता है यहाँ पे हमारी पैरवी करने के लिए? वो तो लड़का लोकल था, उसका बाप। फिर दूसरा नंबर सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी, चलो सब ने वहीं जाना है, मरना तो एक दिन है ही, सब ने, जिस दिन जिसकी आगे वो मर ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसका बाप अपने बाप को वो फ़ोन कर रहा है कि पापा मुझे बचा लो, तो उसके बाप के दिल पे क्या बीत रही होगी आप सोचो। बेटे को नहीं देखा, उसका लड़का उसकी बाप के आंखों के सामने नीचे जा रहा है, प्रशासन नहीं बचाने कूदा, कुछ नहीं कुछ नहीं, तो उसके बाप के मन में क्या बीत रही होगी आप सोचो। तो लगता है कि बहुत बड़ी लापरवाही। भाई साहब बहुत बड़े, अगर लगता सरकार क्या है ही है। प्रशासन अगर जागता तो शायद ऐसा तो भाई साहब लगता क्या है ही है। अगर वो हमारी गाड़ी भी वहाँ हिट नहीं होनी चाहिए। हमारे पंजाब में जाओगे, अब कहीं भी जाओगे, जैसे तालाब तो हर जगह बने हैं, नाले हर जगह हैं, लेकिन वो जो ना इतने इतने ऊंचे होते हैं, सीमेंट के बने हुए फुटपाथ रेडीमेड, वो क्या करते हैं कमेटी वाले, जैसे वो टी-8 था गलाई में ऐसे मुड़ता था, तो ऐसे रख देते हैं वो। अगर खुदा का खास्ता कुछ हो भी जाए, अगर गाड़ी लग भी जाए, तो वो थोड़ा वजनदार होते हैं, तो गाड़ी उसमें जैसे जो ट्रक उसमें लगेगा तो इतना इतना ऊंचा होता है वो, तो ट्रक उसमें लग के उसमें फंस जाएंगे, टायर वायर नीचे नहीं जाएगा। अगर कार में लग जाए वो, तो कार आगे से, पूरी लापरवाही थी, कार आगे से खत्म हो जाएगी, लेकिन कार नीचे नहीं जाएगी। लेकिन ये पुलिस को, जहाँ उसको जो कमेटी वाले हैं उनको चाहिए कि उसका कोई पक्का इंतजाम करे, नहीं तो अभी एक युवराज मरा है, पता नहीं कितने और युवराज मरेंगे। अगर वो उसका, अगर मैंने वीडियो देखी है, उन्होंने बैरिकेड लगाए। अगर आप ये बात जानते हो कि बैरिकेड को
ये ट्रक को बैरिकेड रोक लेगा, जहाँ कार को बैरिकेड रोक लेगा, चाहे लोहे के है चाहे प्लास्टिक के है वो, उसमें तो कोई पक्का इंतजाम होना चाहिए भाई से, फुटपाथ बनना चाहिए। फिर दूसरा नंबर वहाँ साइन बोर्ड चाहिए, वहाँ तीर का निशान चाहिए कि ये रास्ता इधर है। बिल्कुल, ये गुरविंदर है और ये जिस तरीके की पूरी घटना बता रहे हैं, आप बीती बता रहे हैं कि इनके साथ वही हुआ, ये जिंदा निकल कर आए, ये इनको बचाया गया। ये 3 घंटे उस जगह पर थे जहां युवराज की मौत हुई है। युवराज अपने पिता के सामने रोता रहा, बचा लो, तमाम प्रशासन तमाम लोग रहे। वो युवक भी था जिसने पानी में छलांग लगाई उसको बचाने के लिए, गुरविंदर को उन्होंने नहीं बचाया। लेकिन उसके बाद युवराज के साथ क्या हुआ ये आपने देखा, हमने देखा, पूरे देश ने देखा कि क्या सिस्टम है, सिस्टम के आगे क्या था, कि सिस्टम क्या करना चाहता था। बल्कि गुरविंदर से पैसे मांगे गए अथॉरिटी वालों ने, जैसे कि गुरविंदर बता रहे हैं। क्या सिस्टम अगर जाग जाता तो ये घटना होती? शायद नहीं होती। सरकार प्रशासन इस बात की सुध लेता, पहले ले लेता, क्योंकि जिस तरीके का वहाँ पूरा सराउंडेड है, कोहरा है, ठंड है, नहीं दिखाई देगा क्योंकि रास्तों में साइन बोर्ड नहीं है, साइनेज नहीं है, किसी तरीके की चीज़ें बताई नहीं गई हैं। दाएं बाएं मुड़ना है, जो रास्ता दिख रहा है सीधा ट्रक अंदर गया जिससे गुरविंदर बच के आए, युवराज सीधा गया जिसको निकालने में जद्दोजहद करनी पड़ी लेकिन नहीं मिला, यानी गाड़ी भी 96 घंटे बाद बाहर निकाली गई। कई सवाल ऐसे सिस्टम पे है, सरकार प्रशासन पे है, जिसमें बताती हैं कि इतनी कोशिश करने के बाद भी हम युवराज को नहीं बचा पाए। लेकिन गुरविंदर जो बता रहे हैं कि जो आंखों देखी है उसमें ये पता चलता है कि कितनी बड़ी लापरवाही थी जो वहाँ हुई जहाँ युवराज की मौत हुई। कैमरा नितिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24।